मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल की ओर से आप सबका इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स 1 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता, शालीनता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। अब मैं प्रश्न संख्या 1 पर विचार कर रहा हूँ। प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के निम्न तर्क दिए। पहला है, धनुष पुराना एवं अत्यंत जीर्ण था। दूसरा तर्क है, राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था पर कमज़ोर होने के कारण यह छूते ही टूट गया। तीसरा तर्क है, लक्ष्मण की दृष्टि में सभी धनुष एक समान हैं। अगला तर्क था, ऐसे पुराने धनुष के टूटने पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है। तो यह रहा पहला प्रश्न का उत्तर। अब इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुईं, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। इसका उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की प्रतिक्रिया के आलोक में उनकी निम्नलिखित विशेषताएं पता चलती हैं। अब मैं सबसे पहले राम की विशेषता पर प्रकाश डाल रहा हूँ। राम का स्वभाव अत्यंत विनम्र था। वे बड़ों के आज्ञाकारी तथा आज्ञापालक थे। राम निडर, साहसी, धैर्यवान तथा मृदुभाषी थे। अब मैं लक्ष्मण की विशेषता पर प्रकाश डाल रहा हूँ। लक्ष्मण में वाक पटुता कूट कूट कर भरी हुई थी। वे प्रत्युत्पन्न मति के थे। वे बुद्धिमान तथा व्यंग करने में दक्ष थे। वे वीर किंतु क्रोधी स्वभाव के थे। उनका स्वभाव तर्कशील था। उनका स्वभाव बिल्कुल तर्क करने लायक था, तर्कशील था। अब इस पाठ का अगला प्रश्न है, यानी तीसरा प्रश्न, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में प्रस्तुत करें। इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। मुझे लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का यह अंश, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, विशेष रूप से अच्छा लगा। यह अंश संवाद शैली में निम्नलिखित है। परशुराम अपनी वीरता की डिंग हाँकते हुए लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार फरसा दिखा रहे हैं। लक्ष्मण व्यंग्यवाणी में परशुराम से कहते हैं, लक्ष्मण आप तो बार बार मेरे लिए काल को बुला रहे हैं, अर्थात आप मेरे लिए मौत को बुला रहे हैं। परशुराम, तुम जैसे धृष्ट बालक के लिए यही उचित है। लक्ष्मण, काल कोई आपका नौकर है जो आपके बुलाने से भागा भागा चला आएगा। तो यह रहा लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का अंश जो सबसे प्रिय लगा, उसे संवाद शैली में प्रस्तुत किया गया। अब इस पाठ का अगला प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर लिखें। यानी इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पद्यांश दिया गया है, उसी के आधार पर लक्ष्मण ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा उसे लिखना है, प्रस्तुत करना है। पद्यांश है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, आ विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, आ विपुल बार महिदेवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, आ परसु बिलो की महीप कुमारा, माँ तु पितहि जनि सोच बस, करि हसी महिष किशोर, आ गर्भन के अभरक दलन, परसु मोर अति घोर। अब मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। परशुराम ने अपने बारे में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी
और स्वभाव से बहुत ही क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले के रूप में संसार में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी के राजाओं को पराजित किया और उसका वध किया है, और जीती हुई पृथ्वी ब्राह्मण देवताओं को दान में दे दी है। उन्होंने कहा कि मेरा फरसा बहुत ही भयानक है, इससे मैंने सहस बाहु की भुजाएं काट दी। यह फरसा इतना कठोर है कि यह गर्भ के बच्चों की भी हत्या कर देता है। यानी इस फरसे में इतनी ध्वनि है, यानी इसमें इतना टंकार है कि गर्भ के बच्चे भी मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अब इस पाठ का अगला प्रश्न है, यानी 5वां प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। उत्तर में बता रहा हूँ। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। क है, वीर योद्धा रणक्षेत्र में शत्रु के समक्ष पराक्रम दिखाते हैं। दूसरा, वे शत्रु के समक्ष अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते हैं। अगला है, वे ब्राह्मण देवता गाय और प्रभु भक्तों पर पराक्रम नहीं दिखाते। वे शांत, विनम्र तथा धैर्यवान होते हैं। अगला है इसका अगली विशेषता है, वीर क्षोभ रहित होते हैं तथा अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी वे धैर्यवान होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। इस पाठ का अगला प्रश्न है, यानी 6ठा प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करें। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। यह सत्य है कि साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं तथा योद्धाओं के लिए ये गुण अनिवार्य भी हैं, किंतु इनके साथ यदि विनम्रता का मेल हो जाए तो ये और भी उत्तम बन जाते हैं, अर्थात सोने में सुहागा बन जाता है। विनम्रता के अकारण होने वाले वाद विवाद या अप्रिय घटनाएं होते होते रुक जाती हैं। विनम्रता शत्रु के क्रोध पर भी भारी पड़ती है। अपनी विनम्रता के कारण व्यक्ति विपक्षी के लिए भी सम्मान का पात्र बन जाता है। तो यह रहा इस पाठ का प्रश्नोत्तर। शेष बचे हुए प्रश्नों का मैं प्रश्नोत्तर विश्लेषण अगली कक्षा में करूँगा। धन्यवाद।